श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस बार 26 जून को पड़ रही हैं सोमवार की महाअष्टमी और यह बहुत ही विशेष दुर्लभ योगों के साथ बन रही हैं। दुर्लभ योग इसीलिए हैं क्योंकि इसी दिन दुर्गा अष्टमी भी है और साथ ही साथ सोमवार का दिन भी है। इसीलिए कई वर्षों बाद पड़ने वाली इन महाअष्टमी में आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया एक हरे मूंग के दाने से और एक बेलपत्री से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके शरीर में हो गए किसी भी भारी से भारी रोग को दूर करने के लिए, आपके जीवन में चल रही धन की समस्या को दूर करने के लिए, आपके व्यापार में हो रहे लगातार घाटे को समाप्त करने के लिए। और आप लगातार मेहनत करते हैं लेकिन आप किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सिर्फ आपको सोमवार की इस महाअष्टमी पर आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की ये कथा को सुनकर के और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ योग आया है कि सोमवार की अष्टमी और दुर्गा अष्टमी एक साथ पड़ रही हैं और इस अष्टमी तिथि पर आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया यह महा उपाय आपको जरूर करना है। यह आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द पूर्ण कर देगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक हरे मूंग के दाने की ज़रूरत पड़ेगी। हरा मूंग आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर आपको लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना भी आपको खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र भी आपको खंडित नहीं लेना है और बेलपत्र की डंडी के अंत में जो गांठ होती है, डंठल होता है, उसे भी आपको हटा देना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि हम बेलपत्र की जो गांठ होती है उसे बिना तोड़े समर्पित करते हैं तो हमारी जो मनोकामना है वह पूर्ण नहीं हो पाती हैं। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और एक हरा मूंग ले लेना है और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है और जल जो है आपको अपने घर से ही लेकर के जाना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको सोमवार की इस महाअष्टमी पर भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने कहा है कि यह जो उपाय है आपको शाम को प्रदोष काल के समय करना है। देखिए, प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि यह जो 1.5 घंटे का समय होता है इसे ही प्रदोष काल का समय कहते हैं। तो इसी समय आपको यह उपाय कर लेना है क्योंकि प्रदोष काल के समय भगवान शिव के शिवलिंग में साक्षात शिव और पार्वती विराजमान रहते हैं, इसीलिए यह उपाय आपको प्रदोष काल के समय में ही करना है। देखिए, सबसे पहले जो आपके पास एक हरा मूंग का दाना है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, या फिर आप स्वयं की बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्रार्थना करते हुए यह एक हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको एक चावल का दाना लेना है और आपके जीवन में चल रही लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने के लिए, बीमारी, कष्ट, विघ्न, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो एक चावल का दाना है आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो एक बेलपत्र बचा है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आपको आपके जीवन में चल रही धन धान्य की समस्या को लेकर, साथ ही साथ दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करने के लिए, आपके व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए और आपके जीवन से सारे दुर्भाग्य का अंत हो, सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए यह जो एक बेलपत्र है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वह शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और डंडी जो है आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है।
देखिए, गुरुजी कहते हैं कि सोमवार की महाअष्टमी का दिन एक ऐसा दिन है जो हमारे महादेव और माँ पार्वती के मिलन का दिन होता है। इस दिन आपको यह महा उपाय करने से चूकना नहीं है। दोस्तों, उपाय से जुड़ा यदि आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।